अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो आयत करीमा की तिलावत की गई है और जो हदीस मुबारक पढ़ी गई है, इन दोनों का ताल्लुक़ हुकूक़ वालिदैन से है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे अखलास के साथ बोलने और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि अपने वालिदैन को उफ़ तक न कहो और न उन्हें झिड़को। ऐ इलाहुल आलमीन, जब हम अपने वालिदैन को उफ़ तक न कहे, जब हम उन्हें झिड़के न, तो हमारा मामला उनके साथ कैसा होना चाहिए, हमारा बर्ताव, हमारा सुलूक उनके साथ कैसा होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, कि उनके साथ नरमी से बात करो, नरमी के साथ कलाम करो, नरमी के साथ गुफ्तगू करो। नीज सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों में है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, पूछा गया, मा हक़्क़ुल वालिदैन अला वलदिह, कि औलाद पर माँ बाप का क्या हक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, कि वो दोनों तेरी जन्नत और दोज़ख है। यानी अगर तुमने उनकी इताअत व फरमा बरदारी की, उनके बातों को माना, उन पर जुल्म सितम के पहाड़ नहीं तोड़े, उनको सताया नहीं, तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। अगर तुमने उनको सताया, उनको मारा और पीटा, उन पर जुल्म किया, तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई नेक औलाद अपनी माँ बाप की तरफ प्यार और मोहब्बत की नजर से देखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला एक मर्तबा देखने पर एक हज मकबूल, यानी वो हज जो इंदल्लाह कबूल की गई हो, उसका सवाब अता करता है। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स दिन में 100 मरतबा देखे तो भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर वो दिन में 100 मरतबा देखे तो भी हर मरतबा देखने पर अल्लाह तबारक व तआला एक हज मकबूल का सवाब अता करते हैं। खुशनसीब है वो लोग जिनके वालिदैन जिंदा है और वो प्यारो मोहब्बत की नजर से उन्हें देखते हैं और हज। हाज़िरीन कराम, आज के इस नाजुक दौर में वालिदैन को सताया जाता है, उनको मारा और पीटा जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। इसी पर बस नहीं, बल्कि वालिदैन को कत्ल भी कर दिया जाता है। अफसोस सद अफसोस, हमारा ये मामला वालिदैन के साथ कितना भयानक और बदतरीन जुर्म है। हदीस में, हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स से उसके वालिदैन राजी हो, मैं भी उससे राजी हूँ। हदीस में आता है कि वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में आता है कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। हदीस में आता है कि वालिदैन का नाफरमान शब बरात जैसी अहम और मुकद्दस रात में भी मग़फ़िरत और रहमत से महरूम कर दिया जाता है। हदीस में आता है कि जो शख्स
रिस्क की फरावानी और लंबी उम्र की तमन्ना रखता है, उसे चाहिए कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। हदीस में आता है कि बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, अगर तुम चाहो तो उसकी हिफाजत कर लो, अगर तुम चाहो तो उसको जाया कर दो। हदीस में आता है कि जो शख्स हर जुमे को अपने वालिदैन की कब्र की जियारत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर देता है और जन्नत से जहन्नम से निजात लिखी जाती है। हदीस में आता है कि एक सहाबी रसूल अपने वालिदैन को रोता हुआ छोड़कर जिहाद में शिरकत के लिए तशरीफ लाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वापस कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ उन्हें हंसाओ जैसा कि तुमने उनको रुलाया है। हदीस में आता है कि फरिश्तों में सबसे आला और ऊंचा मकाम रखने वाले फरिश्ते जिब्रील अमीन ने बद्दुआ फरमाई कि हलाक हो जाए वो शख्स, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके वालिदैन में से कोई एक बुढ़ापे के आलम को पहुंच जाए और वो उनको, जिसके वालिदैन में से कोई एक बुढ़ापे के आलम को पहुंच जाए और वो उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बनाए। सय्यदुल अंबिया आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों का मकूला है कि अगर इल्म चाहते हो तो उस्ताद की खिदमत करो, अगर दौलत चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। मुसलमानों, एक मर्तबा हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं और अपनी चादर मुबारक हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में बिछा देते हैं। सहाबे कराम हैरान हो जाते हैं कि ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके लिए सारी कायनात के सरदार, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछा दी। पता चलता है कि ये आपकी दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा है। मुसलमानों, जरा गौर तो करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इज्जत और आबरू से माँ को नवाजा है। हजरत वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को देखिए कि माँ की बीमारी की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर न हो सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी आदत और तरीका इतना पसंद आता है कि सहाबे कराम के दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ करते हैं और सहाबे कराम से ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी मुलाकात वैस करनी से हो जाए तो तुम उनसे इस्तगफार की दुआ कराना। गौर करने का मकाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम से इरशाद फरमा रहे हैं, वो सहाबे कराम जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वा के लिए खालिस कर दिया, इनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान और अज्र अज़ीम है। वो सहाबे कराम जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसकी भी इक्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। वो सहाबे कराम जिनके बारे में कुरान कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि वो अल्लाह से राजी हो गए और अल्लाह उनसे राजी हो गया। वो सहाबे कराम जिनके बारे में कुरान कहता है उलाइका उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिनके बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुल फाइजून। सहाबे कराम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी मुलाकात
वॉइस करनी से हो जाए तो तुम उनसे इस्तगफार की दुआ कराना, इसलिए कि उन्होंने अपने वालिदैन की ऐसी खिदमत की है कि जब भी वो अपने हाथ को दुआ के लिए उठाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके दुआ को तर्क नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला उनके दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला उनके दुआ को कबूल फरमा लेता है। कलेजा थाम कर जिगर पर हाथ रखकर सुनिए, हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जलीलुल कद्र सहाबी थे, मगर वो अपनी बीवी के बातों में आ जाया करते थे और अपनी बीवी को मां पर तरजीह देते थे। जब हजरत अलकमा की मौत का वक्त आता है तो सहाबा कराम की कोशिशों के बावजूद उनकी जुबान पर कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी नहीं होता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदा को बुलाते हैं और कहते हैं कैफ़ इब्नु का अलकमा, कि अलकमा आपकी नजरों में कैसे हैं? तो वो मां कहती है कि अलकमा बहुत नमाजें पढ़ता है, रोजे भी बहुत रखता है, सदका तो खैरात भी बहुत किया करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे और अलकमा के ताल्लुकात कैसे हैं? उनकी वालिदा कहती है कि मैं उससे नाराज रहती हूं। वजह मालूम करने पर बतलाती है कि वो मेरे मुकाबले में अपनी बीवी को तरजीह देता है, मुझसे ज्यादा अपनी बीवी की बातों को मानता है, सुनता है, जिसकी वजह से मैं उससे नाराज हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अलकमा परेशानी के आलम में है, तू उसे माफ कर दे। बूढ़ी मां कहती है मैं उसे हरगिज माफ नहीं करूंगी, उसने मेरा बड़ा जी दुखाया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनते हैं तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये हुक्म देते हैं कि ऐ बिलाल, जंगल में जाओ, लकड़ियां लाकर इकट्ठा करो, उसमें आग लगाओ ताकि उसमें अलकमा को जला दिया जाए। बहरहाल मां तो मां होती है, मां की ममता जोश में आती है और कहती है कि क्या आप मेरे सामने मेरे बेटे अलकमा को आग में जला देंगे और मैं उसे बर्दाश्त कर लूंगी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत अलकमा से राजी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला हजरत अलकमा को माफ कर दे, तो सबसे पहले तू उसे माफ कर, तू उससे राजी हो जा। उसके बाद हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हजरत अलकमा को माफ करती हैं। उसके बाद हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान पर कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो जाता है। मदीना मुनव्वरा की कब्र में हजरत अलकमा को दफन तरजीह देगा, उस पर खुदा की लानत, ना उसके फराइज कबूल होंगे ना उसके नवाफिल। दोस्तों, अरबी का मकूला है अल इंसान अब्दुल इंसान, कि इंसान इंसान का गुलाम है, इंसान अपने मुहसिन का गुलाम है, इंसान अपने एहसान करने वाले का गुलाम है। और वालिदैन का हमारे ऊपर इस कदर एहसानात है कि हम पूरी जिंदगी उसका बदला नहीं चुका सकते। बच्चा पैदा होने से पहले 9 महीने तक मुसलसल मां हमल उठाए फिरती है। उसके चलने फिरने, खाने पीने, सोने जागने, हत्ता कि हर चीज का निजाम दरहम बरहम हो जाता है।
बच्चा पैदा होने का जब वक्त आता है तो दर्दे ज़ी माँ को कितना तड़पाता है, इसका अंदाज़ा माँ के अलावा कोई नहीं लगा सकता। और न जाने कितनी माएँ इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपनी औलाद की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। बच्चा पैदा होने के बाद माँ उसको अपने से जुदा नहीं करती, बार बार पाखाना पेशाब कराती है, बार बार गंदे कपड़े को बदलती है। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो रात भर बैठकर गुजार देती है। अलगर अगर वालिदैन के एहसानात बयान किए जाए तो जुबान और कलम दोनों बयान करने से आजिज़ व कासिर है। वो बाप जिसने अभी तक बच्चे की सूरत नहीं देखी, फूले नहीं समाता, खुशी के मारे फूले नहीं समाता, बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके खाने पीने रहने सहने का इंतजाम करता है और डॉक्टरों और नर्सों के से राब्ते में रहता है, दिन रात अखलास नियत के साथ ये दुआ करता रहता है कि ऐ अल्लाह विलादत का मामला आसान फरमा और मुझे नेक साले औलाद अता कर। दोस्तों, वालिदैन ने अपनी आरजुओं का गला घोटा कि जब ये जवान होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज अगर तू जवान है और तेरे वालिदैन बूढ़े हैं तो अपने वालिदैन का सहारा बन और याद रख कि ये जवानी का नशा एक दिन ढल जाएगा, ये जवानी तुझसे बेवफाई कर जाएगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तू लाठी टेकता हुआ चलेगा, दूसरे का मोहताज होगा। अपने बुढ़ापे को याद कर और अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बन। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसे नाराज कर बैठे, उसका दिल तोड़ बैठे और अर्श आदम को उसका दिल टूटना हिला दे, तेरी जिंदगी तबाह हो जाए, तू दर बदर की ठोकरें खाता रहे। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।